तो हाँ जी दोस्तों, ये बच्चे मुझसे आगे सवाल कर रहे हैं, भैया आपकी वीडियो नहीं आ रही, वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो वीडियो क्यों नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आने का कारण एक्चुअली में जो मेरे साथ हुआ है ना 14 मार्च को, वो खुदा ना करे किसी के साथ कभी हो। क्योंकि जो चीज़ मतलब हुआ है ना, उस चीज़ की वजह से ना पूरा परिवार बिखर गया है। कैसे मतलब मैं सोच रहा हूँ कभी आप लोगों को चीज़ बताऊँ या नहीं बताऊँ, आप लोगों को शेयर करूँ नहीं करूँ, लेकिन बेटे ने भी कहा पापा बता दो। आप लोगों का जो प्यार मुझे मिल रहा है ना, अभी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर प्लस हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से मुझे लगा से आप लोग को बता देना चाहिए भाई हमारे साथ जो हुआ है। हाँ जी, तो अभी आप ये सोच रहे होंगे से कब्रिस्तान के अंदर में हम किसकी कब्र पे जो है कि फूल वगैरह जो है कि हम पेश कर रहे थे। मेरी मम्मी का इंतकाल हो गया 14 मार्च को। मेरी माँ जो है वो ख़त्म हो गई थी, और ये सब इतना अचानक हुआ था, इतना से मैं उस चीज़ को कभी याद करता हूँ ना तो मैं खुद सोचता रह जाता हूँ। मतलब ऐसे ही मतलब एकदम से हमारे भी रमज़ान चल रहे हैं, तो मेरी मम्मी जो है कि रेगुलर में हमें रोज़े के टाइम पे अफ्तारी के समय पे जो है कि मेरी मम्मी मुझे फ़ोन करती थी कि बेटा अफ्तारी का समय हो गया है, रोज़ा खोल ले। तो हर रोज़ की तरह 14 मार्च को भी मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि बेटा समय हो गया है, रोज़ा खोल ले। दो बातें हुई बहुत प्यार से, जैसे नॉर्मल हमेशा बात होती है, इस तरीके से बात हुई। और मैंने अपनी मम्मी से कहा से ठीक है मम्मी, मैं आपको आधे घंटे बाद रोज़ा खोल के फ़ोन करता हूँ। और करेक्ट 20 से 25 मिनट बाद जो है कि घर से फ़ोन आ गया से भाई तेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तू फटाफट आ जा। मैं रहता हूँ रोनी सेक्टर 16 में और मम्मी मेरी कंजाला की तरफ रहती हैं, और मुझे यकीन ही नहीं हुआ से जिस इंसान से मेरी बात अभी तो ये, और अचानक मतलब तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है। मतलब थोड़ा सा मुझे लगा शायद हो सकता हो नॉर्मली मतलब हो गया होगा फीवर वीवर या मतलब खांसी वासी कुछ इस तरीके से। तो मैं थोड़ा सा मुझे लगा से यार नॉर्मल ही है। फिर दोबारा कॉल आई से नहीं भाई बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो फटाफट भाग के आ जा। तो मैं रोहिणी सेक्टर 16 से, शाम का समय था, लगभग 7 बज चुके थे। मैं जब निकला, निकलते निकलते तब तक मेरी मम्मी को मेरे जीजा जी जो है कि वो हॉस्पिटल लेके गए हुए थे, और हॉस्पिटल में एडमिट थी और ट्रीटमेंट चल रहा था। और फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, लोग भी यही कह रहे थे भाई मम्मी सही होने वाली है, सही होने वाली। तो हमें थोड़ी सी तसल्ली होने लगी से अब नॉर्मल है। और मैं ड्राइविंग करते जा रहा था, एक तो शाम के समय दिल्ली में हमारे वैसे ही बहुत ज़्यादा जाम लगता है। फिर मैं ड्राइविंग करके मैं सेक्टर 24 तक पहुंचा ही था, फिर कॉल आती है से नहीं तुम भाग के आ जाओ, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सांस नहीं ले पा रही है। फिर एकदम से किसी की आवाज़ आई फ़ोन में से मम्मी नहीं रही। तो वो शब्द सुनने के बाद जो मेरे हाथ पाँव कांपने लगे ना, मतलब मैं बता नहीं सकता। मुझे ऐसा लगा से मतलब मेरे पैरों तले ज़मीन की मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा, मतलब कहते हैं ना मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, ऐसा कुछ हुआ। और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बहुत गाड़ी जो है कि तेज़ी से भगाने लगा। और मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने जवाब तो दे ही दिया था। फिर हम मम्मी को लेकर अलग अलग हॉस्पिटलों में गए, प्राइवेट में भी गए। पहले प्राइवेट में इलाज चल रहा था, लेकिन हम सरकारी में भी लेके गए। फिर दोबारा किसी और हॉस्पिटल में प्राइवेट में लेके गए, लेकिन सिर्फ तसल्ली करने के लिए हाँ भाई शायद कोई डॉक्टर कह दे, कोई फरिश्ता आके इस तरीके से कह दे से हाँ ठीक है तुम्हारी मम्मी हम बचा लेंगे। पर ये शब्द सुनने के लिए हम थक गए, पर किसी ने नहीं कहा और हम वापसी आए। ये मतलब एक्चुअली में बस ये था, बाकी बात घर चल के करते हैं। मतलब इन्हीं चीज़ों को मतलब मैं फेस कर रहा था, तो मतलब इन्हीं वजह से जो है कि मैं काफ़ी टाइम से जो है कि मतलब लगभग आज 15-16 दिन से ऊपर ही हो गए हैं मैंने वीडियो नहीं डाली। उसकी वजह यही है क्योंकि मेरे पास रोज़ का जो शेड्यूल रहता है सुबह उठने के बाद, क्योंकि आपको पता है रमज़ान चल रहे हैं, तो सुबह उठो सहरी में, उसके बाद फिर जो है कि मैं शाम को रोज़ जाता हूँ कब्रिस्तान, फिर उसके बाद अफ्तारी। मतलब रोज़ का शेड्यूल यही बना हुआ है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस चक्कर में मैं कैमरे को उठा भी नहीं रहा था और ना ही आप लोगों से मैं बात कर पा रहा था, क्योंकि मैं सोचा था मैं क्या बोलूँगा, मैं कैसे बताऊँगा मैं। तो बहुत हिम्मत करने के बाद जो है कि अब हम कोशिश करेंगे कि मैं आप लोगों को अपने बारे में अपडेट देता रहूँ।